नमस्कार, मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह प्रेजेंटेशन देना है कि आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन हो जाए। आपने बहुत अच्छे से अप्रोच करके अपने गेस्ट से अपॉइंटमेंट बुक किया। अब बात आती है कि गेस्ट को किस तरह प्लान दिखाएं कि वह ज्वाइन हो जाए। आपको 3 स्टेप में प्लान की तैयारी करनी है। नंबर 1 स्टेप, प्लान बताने से पहले की तैयारी, प्लान दिखाने से पहले क्या करना है। नंबर 2, प्लान बताते समय की तैयारी, यानी प्लान बताते समय किस बात को ध्यान में रखना है। नंबर 3, आखिर क्या है कि प्लान बताने के बाद क्या करना है। यह बहुत ही यूनिक वीडियो है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया कि प्लान बताने से पहले क्या करना है, प्लान बताते समय किस बात को ध्यान में रखना है और प्लान बताने के बाद क्या करना है। इन तीनों स्टेप को बड़े अच्छे से समझना है और इसको लागू करना है, तभी आपका गेस्ट आपको ज्वाइन करेगा। और इन तीनों स्टेप में दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला डू, क्या करना है, और डोंट, क्या नहीं करना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप लेते हैं कि प्लान बताने से पहले की तैयारी। आपने गेस्ट से अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, वह आपके अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहता है। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखें, डू, क्या करना है कि प्लान दिखाने के लिए शांत जगह का चुनाव करें। प्लान दिखाने के लिए ऐसे जगह का चुनाव करें जहां डिस्टोर्शन कम हो, जहां शोरगुल कम हो। सबसे अच्छी जगह आपका घर या उस प्रोस्पेक्ट का घर होगा, या फिर ऐसा कोई रेस्टोरेंट जहां शोरगुल कम होता हो, जहां कम लोगों का आवागमन होता हो, ऐसे जगह का चुनाव करें। इससे क्या होता है कि गेस्ट जब आपका प्लान देखता है, डिस्टोर्शन कम होने की वजह से वो आपकी प्लान में रुचि लेता है, ध्यान से सुनता है, तभी वो फैसला ले पाता है कि मुझे करना है या नहीं करना है। और डोंट, क्या नहीं करना है, किसी भीड़ भाड़ वाले होटल में, किसी कॉफ़ी शॉप में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या किसी दुकान में कभी प्लान न दिखाए। इससे क्या होगा कि प्रोस्पेक्ट का ध्यान बार बार भटकेगा, और जब ध्यान बार बार भटकेगा तो आपको प्लान को ध्यान से नहीं सुन पाएगा, और जब ध्यान से सुनेगा ही नहीं तो वह ज्वाइन कैसे करेगा। इसलिए प्लान दिखाने के लिए एक शांत जगह का चुनाव करें। नंबर 2, प्लान दिखाने अच्छे ड्रेस में। आप एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह दिखना चाहिए, तभी तो आपका गेस्ट आपकी तरह बनना चाहेगा। कम्युनिकेशन में 55% रोल आपका बॉडी लैंग्वेज का होता है, और जब आप ड्रेस कोड में होते हैं आपकी फीलिंग्स, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस सब हाई होता है। डोंट्स, क्या नहीं करना है, कभी भी चप्पल में, टी शर्ट पहनकर, जीन्स पहनकर प्लान दिखाने ना जाए, क्योंकि आप उसको लखपति बनाने का सपना दिखाने वाले, उनको विदेश घुमाने की बात करने वाले हैं, और आप खुद इस तरह फटीचर जैसे हाल में हैं, तो आप उनको क्या प्लान दिखाएंगे, वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ड्रेस कोड में रहेंगे तो आप पे बिलीव करेंगे कि हाँ, ये आदमी सफल इंसान दिख रहा है। नंबर 3, जरूरी टूल्स व डायरी पेन साथ में रखें। लोग डाटा व फैक्ट पर विश्वास करते हैं, आप पर नहीं। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, मायने तो यह रखता है कि आप कितना समझा पाते हैं। और लोग कैसे समझेंगे, जब उनको डायरी पर लिख कर बताएंगे, डाटा के साथ बताएंगे। डोंट्स, क्या नहीं करना है, कभी भी मौखिक प्लान न दिखाएं। जैसे आपने 2 लोग को ज्वाइन कराया, वो 2 लोगों ने 2 लोग को ज्वाइन कराया, ऐसे करते करते 1 महीने में आपकी 50 लोग की टीम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपकी 100 लोग की टीम हो जाएगी, आपका महीने का 20,000 आने लगेगा, फिर उसके बाद आपकी धीरे धीरे इनकम बढ़ते बढ़ते 30,000 हो जाएगी, फिर 40,000 आने लगेगा, फिर आप लखपति बन जाएंगे, फिर आपके पास BMW होगा, मर्सिडीज होगा, हेलीकॉप्टर होगा। इस तरह प्लान दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनको लिख कर बताएं, डाटा के साथ बताएं, फैक्ट के साथ बताएं कि किस तरह आप 50,000 कमाएंगे, तब उनको समझ में आएगा। इस बात को ध्यान में रखें। अगले स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 यानी प्लान बताते समय किस बात का ध्यान रखना है। अब गेस्ट आपके घर आए या आप गेस्ट के घर प्लान दिखाने जाए, जाते ही रोबोट की तरह प्लान दिखाने में न लग जाएं। क्या करना है, नंबर 1, बिल्ड रेपो विथ देम। उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए, उनसे चाय पानी के लिए पूछिए, उनको पिलाइए, उनको आराम महसूस करने दीजिए, हो सके तो उनको कुछ जोक सुनाइए। और कनेक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जिसका जवाब यस और नो में न दिया जा सके। जो प्रश्न क्या, कैसे, कहाँ,
क्यों से स्टार्ट होता है उनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। उसको किस तरह पूछना है हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके फैमिली में कितने लोग हैं? उन्होंने बोला 5 लोग हैं। अच्छा कौन कौन है? मम्मी पापा हैं और मेरे पत्नी है और मेरे बेटे हैं। अच्छा आपके बेटे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं? इस स्कूल में। अच्छा किस क्लास में है? अच्छा उनका सपना क्या है? इस तरह से आपको पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब है कि आपकी कन्वर्सेशन को शुरू करना। ओके, आगे चलते हैं। नंबर 2, फाइंड PMF। अब पता करिए कि उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, यानी वो काम क्यों करना चाहते हैं, वो आपका बिजनेस क्यों ज्वाइन करेंगे। आपको उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पता करना होगा कि उनको पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, कि उनको नाम बनाना है या वो पहचान बनाना चाहते हैं, उनको गाड़ी चाहिए, उनको घर चाहिए या वो विदेश की यात्रा करना चाहते हैं। जो भी है पता करें। कैसे पता करेंगे? बातचीत के दौरान सवाल पूछकर कि आप महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हैं या आपका सपना क्या है। डोंट्स क्या नहीं करना है, कभी भी अपने प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के बारे में बात ना करने लग जाएं कि मेरा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर यह है तो इनका भी यही होगा। नहीं नहीं, उनका जानने का प्रयास करें और ध्यान से सुने। नंबर 3, कीप प्लान शॉर्ट एंड सिंपल। प्लान को हमेशा शॉर्ट और सिंपल रखें। क्या नहीं करना है? बहुत सारे लोग प्रोफाइल बताते हैं तो मेरी कंपनी का ये पूरा एड्रेस, मेरी कंपनी का इतने ब्रांच हैं, मेरी कंपनी की इतनी फ्रेंचाइजी है, मेरी कंपनी का माल यहाँ से बनता है, यहाँ या प्रोडक्ट बताने लगे तो एक एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, प्राइस क्या है, बीवी क्या है, पीवी क्या है, सब बताते हैं। प्लान बताने गए तो हमारी कंपनी में 12 तरीके का इनकम मिलता है, हमारे कंपनी में ट्रेवल फंड, कार फंड, होम फंड, बोनस बताने लगे तो बोनस बताने लग जाते हैं। यानी टोटल मिला के 1.5 घंटा तक सिर्फ प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल में ही लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका गेस्ट बोर हो जाता है, उसका कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है। तो करना क्या है कि प्लान को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। कोशिश कीजिए कि 30 मिनट में अपने प्लान को ख़त्म कर दें। नंबर 4, स्टार्ट विथ अ स्टोरी लाइक दिस पर्सन। यानी उनकी तरह ही व्यक्ति का जो उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है उसी तरह की एक व्यक्ति का उनको एक कहानी सुनाइए। कहानी से शुरुआत कीजिए। और कैसे कहानी सुनाना है आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने उनसे सवाल पूछा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, उन्होंने बोला कि 25,000। अच्छा आप 25,000 रुपये क्यों कमाना चाहते हैं? उन्होंने बोला कि मुझे अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराना है, इसके लिए मुझे 25,000 कमाना है। बोले कि बहुत अच्छा। कुछ दिन पहले की ही बात है, आज से 6 महीना पहले एक अंकल जी भी अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराना चाहते थे, लेकिन वो जहाँ काम करते थे उनको जितना सैलरी मिलती उस पैसे से वो अपने परिवार का खर्चा मेंटेन कर पाते थे और जो बचता था उसको वो LIC में लगा देते थे। उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं मिल रहा था कि जिससे वो अपने बेटे को इंजीनियरिंग करा सके। लेकिन एक दिन इस बिजनेस के बारे में उनको पता चला और उन्होंने अच्छे से काम किया। आज 6 महीना हुआ है, उन्होंने अपने बेटे को इंजीनियरिंग में एडमिशन भी करा दिया और आज उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। परिवार के सभी लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह की कहानी से शुरुआत कीजिए। आदमी जो होता है इमोशनल होता है, जब उसको आप कहानी सुनाते हैं तो वो आपकी प्लान में रुचि लेता है, ध्यान से सुनता है और जब ध्यान से सुनेगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वह ज्वाइन करेगा। अगला पॉइंट, फोकस ऑन देयर PMF। प्लान बताने के दौरान प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर की बात करें, उनका, अपना नहीं, उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर की बात करें। अगर उन्होंने बोला कि मुझे 25,000 कमाना है तो आप बताइए कि इस बिजनेस से आप 25,000 रुपया कैसे कमा सकते हैं और कितना जल्दी कमा सकते हैं। हाँ, यह भी जरूर बताइए कि आप और क्या क्या अचीव कर सकते हैं और आप कितना कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ समरी बताइए कि इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो यह भी मिलेगा, यह भी मिलेगा, यह भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है, आप भी अचीव कर सकते हैं। गेस्ट को इससे मतलब नहीं कि आपको क्या लेना है, बस गेस्ट को तो इससे मतलब है कि मुझे क्या लेना है। इसलिए कभी भी अपना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ना बताने लग जाएं कि मुझे BMW लेना है, मुझे मर्सिडीज लेना है, आप भी BMW और मर्सिडीज लीजिए। नहीं, उसको 25,000 चाहिए तो 25,000 ही बताइए। अगला, प्लान बताने के दौरान कनेक्शन को बनाए रखें। यानी प्लान के दौरान कनेक्शन बनाए रखें।
और कैसे बनाना है, हर 3 मिनट पर सवाल पूछते रहें या हाँ ना में जवाब मांगते रहें, नहीं तो उनका माइंड कहीं और चला जाए और वह आपका प्लान सुन नहीं पाएंगे। और जब सुनेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि यह बिजनेस कैसा है। इसलिए सवाल पूछते रहें या यस और नो में जवाब मांगते रहें। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप इन बातों को जरूर फॉलो करें और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें।